अमानतुल्लाह खान शर्म आनी चाहिए। एक एक करके सूरजपाल सिंह अम्मू के पास जाने दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अम्मू जी चुप कराओ, मैं कर रहा हूँ। अम्मू जी के पास जाने दीजिए। ठीक है रमेश एक मिनट रुकिएगा। आप सूरजपाल सिंह अम्मू। सर मुझे तो इतना पता है कि जानबूझ के ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना शोएब साहब, इनको गुप्ता जी की चिंता थी, इनको अग्रवाल साहब की, शर्मा जी की, अरोड़ा साहब की, वो नन्हे नन्हे बच्चों की चिंता नहीं थी इनको। इन्होंने जो पत्थर बरसाए है, इनको ये चिंता थी। ये अमानतुल्लाह खान की सिफारिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का एमएलए नहीं है। अरे दंगे आपने कराए। रुकिएगा सर, आप सुन लीजिएगा, आपको हम सुन रहे थे ना, इस तरह से झेल रहे हैं आपको। आप जयचंद बोलोगे, आप गद्दार बोलोगे, आप सब कुछ बोलोगे, या तो आपको लगता है कि आप हट्टे कट्टे हो, आपकी सब सुनेंगे। सुनना चाहिए, अपनी बाजी बोलो, अपनी बारी बोलिएगा। देखो जिस प्रकार की भाषा ये आप जो धमकी दे रहे हैं, कभी गौड से, कभी जयचंद, कभी क्या, इस प्रकार की जो भाषाएं कर रहे हैं ना, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अरे सुनिएगा हनुमान, अरे सुनिएगा, आप जयचंद के बारे में जानते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप हनुमान जी तलवार नहीं रखते थे भैया, राम जी के पास तलवार भी थी और तीर भी था। तुम लोगों को उड़ते तीर लेने की आदत है। उसी राम के भाई ने तलवार से नाक किसकी काटी थी पता है आपको? बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। तौकीर रजा, आप जानते होंगे तौकीर रजा वो है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनसे मिली थी, जिस तरह की जानकारी आई थी। वो तौकीर रजा इस समय कह रहे हैं कि माहौल इतना खराब हो गया है कि बंटवारे जैसा माहौल है देश के अंदर। ये बड़ी बात बोली है तौकीर रजा ने, ये बड़ी बात बोली है। मैं इस पर एक राय लेना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को। एक सेकंड, भाई साहब। मेरा सवाल है, 8 साल हो गए सरकार को, रोजगार की कोई बात होती नहीं है, रोजगार की कोई बात होती है। दिल्ली के एमसीडी के चुनाव है, तो एमसीडी में सबको पता है कि एमसीडी वाले कितना पैसा लेके कहां पे पार्किंग का पैसा खाते हैं लोग, ठीक है। और दूसरी बात 2024 के इन्होंने पहले प्लान बना लिया, 2024 के लिए तैयारी कर लो। ये दंगे किसी ने करवाए और हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? ये तो सबको, जनता को पता है सारा। आपका सवाल कैसे? सवाल सर से है, संबित से सवाल है ना। एक सेकंड, संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है और आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना ने बोला था कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, हम दुआ करते हैं कि 2024 में मोदी हार जाए। देखिए अमीश भाई, हम 2019 की भी तैयारी कर रहे थे, 24 की भी तैयारी करेंगे। जनता जनार्दन है, जनता को अगर लगेगा हमारी तैयारी ठीक है तो वोट देगी, अगर तैयारी गलत है तो जनता जनार्दन है, हमें बाहर निकाल देगी। इसलिए ये डिसीजन जनता के ऊपर। हिंदू मुसलमान आप कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ हिंदू मुसलमान कौन करता है इस देश में, मैं बताता हूँ। इतने जोर जोर से चिल्ला के भाषण दिए गए जब रोहिंग्यानों के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ मोदी जी भाषण दे रहे थे, जब हम लोग और जिनको अभी गृह मंत्री को गाली दिया गया, जब वो रोहिंग्यानों के खिलाफ कहते थे। याद करिए किस प्रकार का माहौल इस देश में बनाया जाता था कि ये रोहिंग्यान हमारे भाई, इनके खिलाफ आज ये कह रहे हैं कि रोहिंग्यान आतंकवादी हैं, इनको निकाला क्यों नहीं? अरे निकालने के लिए अगर सीएए लाते हैं, एनआरसी लाते हैं, तो आप लोग सड़क बंद करके यूएन तक विषय लेकर जाते हैं। सवाल और आज आप यहाँ कहते हैं निकाला। छोटा जवाब, पब्लिक के भी सवाल आने चाहिए, बोलिए। मेरा शोएब जी से ये सवाल है कि एक तो मुसलमान अल्पसंख्यक कब तक रहेंगे, कब तक आप कहते रहेंगे कि हम अल्पसंख्यक हैं? दूसरी बात ये कि देश के टुकड़े तभी क्यों होते हैं? आप मुहर्रम में यात्रा निकालते हैं, तलवार लेके, चक्कुए लेके, जंजीरें लेके आप यात्रा निकाल रहे हैं, कोई दंगा नहीं होता है। इतने दिन से यात्राएं निकल रही हैं, आप सड़कों पे आ जाते हैं जब हर फ्राइडे को। हमारे तो साल में एक त्योहार पड़ा, 2 पड़े, 3 पड़े, आप हर फ्राइडे पे सड़कों पे आ जाते हैं, कोई दंगे नहीं होते। अब जब रैलियां निकल रही हैं, सिर्फ हिंदू जागरण, हम तो किसी से कुछ नहीं कहने जा रहे, तब देश के टुकड़े क्यों होने लगे? सारी पार्टियों से सवाल है, बीजेपी के अलावा, कि तब देश के टुकड़े क्यों होते हैं जब हिंदू अपनी बात करता है? हमने मुसलमान को कुछ नहीं कहा। सब पार्टियों से सवाल है, तो मैं मुकेश शर्मा और शोएब जमई से जो 30 सेकंड में। शोएब जमई, जब हिंदू जाग रहा है तो आपको लग रहा है देश के टुकड़े हो रहे हैं? मुझे लगता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। देखिए उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया। जवाब दे रहा हूं। लेट्स बी रिस्पेक्टफुल टू द व्यूअर। केवल यही ऑक्सफोर्ड से आए हैं, ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे नागरिक हैं, जॉब करती हूं, ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। जो आपको सिखाया गया है ना कि हिंदू जाग रहा है और हिंदू जाग गया, सुनिए ऐसा सवाल का जवाब दीजिए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब आपके पास जवाब नहीं है तो मुकेश शर्मा देंगे। नहीं जवाब दे रहा हूँ। कब तक है, आप इस बात का जवाब दीजिए। गजब बेइज्जती है।